ने आशीर्वाद रूप में और भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। आपने सारा देश देखा बरत यहाँ तो और ज़्यादा कान भी खींचे जा सके। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, ये तो अपना घर है, परिवार है, यहाँ भाषण नहीं दिया जा सकता। यहाँ तो विश्वास जैसे परिवार ने मुझे दिया, ताकत दी, भरोसा दिला और आशीर्वाद रूपी सिर पर पकड़ी रखी। मैं ना इस पे आँच आने दूंगा और ना इस पे कोई दाग लगने दूंगा। ये मेरा एक बात और कहना चाहूँगा, आज चुनाव का समय है और चुनाव का समय ऑलरेडी आगे से आगे लेट हो रहा है। और लेट का मतलब क्या है, अभी एक बहुत बड़ा समाज भी वेट कर रहा है जो अपनी तरफ से समर्थन देगा। जींद में आरा रोड में और एक प्रोग्राम जलालपुर खुर्द में था अपने नानक समाज का। जब मैं जिला पार्षद था तब भी उन्होंने काफ़ी मदद की थी वहाँ। तो बल्कि मैंने आपकी बहू रानी को भेजने का काम किया, बेटी को भेजने का काम किया, क्योंकि लंबे समय से लोग बैठे थे। आज ये व्यस्तता आगे से आगे कार्यक्रम ये दिखा रहे हैं कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ये जीत मेरी नहीं होगी, ये जीत हर नौजवान की होगी, ये जीत हर बुजुर्ग की होगी जो लंबे समय से ये बाट देख रहे थे कि कब हमारे जैसे नौजवानों को मौका मिले जो देहात को समझे, गरीब को समझे, हर व्यक्ति को दुख तकलीफ में खड़े हो। मैं तो 14 साल का तो वनवास हुआ था भगवान राम। यूँ कहते 12 साल में कुर्डी की बोर्ड जा हमारे बरानी के बागड़ रहे थे। लेकिन इस बार लड़ाई लड़नी पड़ी, बार बार इन्हीं दो घरानों को टिकट दे दी जाती है। ये ना आंधे ना जाते। पिछली बार 46,000 जेजेपी में वोट दी थी कि नहीं दी? मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, एक एक आदमी एक बात जरूर ध्यान करना भाई, 46,000 वोट दी थी, जेजेपी में बैठा था कि नहीं बैठा था? सही बैठा था। अकेला बीजेपी को गुनहगार ना मानो, बीजेपी तो थारी गुनहगार शेष है। जेजेपी का हर व्यक्ति भी गुनहगार है जो उस वक्त सरकार में रहा। और सरकार में भाई उस वक्त बताना चाहता हूँ, सरकार में ये प्रदेश का अध्यक्ष था महावीर गुप्ता, व्यापार प्रकोष्ठ का। 4.5 साल तक अच्छी बड़ाई खाई। और जब हमारे वर्ग्या ने 2019 में जब पार्टी भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से चुनाव लड़े, उसमें चुनाव में दिन रात एक किया। फिर उसके बाद भी लगातार पार्टी को मजबूत किया। जब पूरी धरती तैयार कर दी और फसल भी तैयार होगी तो कांग्रेस पार्टी ने दाती पकड़ा दी महावीर गुप्ता के हाथ में। अब महावीर गुप्ता के हाथ में दाती। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राम राम में आज भी जो भाई बचे हुए हों, जिनको कहीं न कहीं आप देखते हो कि वो लोग जो आज भी कहीं न कहीं उन भाइयों के साथ खड़े हों, तो फिर वोट डालते वक्त याद रखना 700 किसानों की शहादत को भूल मत जाना। 700 किसानों की जो शहादत थी उसके अंदर एक बात क्लियर थी कि ये दोनों ही पार्टियां गठजोड़ में थी। एक शब्द नहीं बोला इनने। याद करना, पिपली के अंदर जो हमारे बुजुर्गों के सिर फूटे थे, आंगनवाड़ी की 36 बरादरी की हमारी बहनों को पीटा गया था। याद रखना उस बात को कि आशा वर्कर को भी भगा भगा के पीटने का काम सरकार ने किया था और उसमें भागीदार थे हमारे जितने सरपंच भाई जिस भी बरादरी से बड़े हुए थे, सारों को पीटा था कि नहीं पीटा था? एक शब्द बोला हो तो बता दो। आज किसी का आँख बजावा आ रहा है, इनका आगे ट्रैक्टर लेकर चला, हमारे वर्ग्या का मरण का लेखा हो गया। और 2019 में बाई इलेक्शन के बाद जेजेपी इसलिए छोड़ दी थी कि अंदर से मुझे पता लग गया था कि इनके साथ जवानी बिताने का कोई फायदा नहीं। लेकिन नौजवान साथियों, मैं तब भी थार दिन कहने नहीं आया कभी भाई तब इसने छोड़ो। अगर मैं मर तो सरकार आई है कि मेरा काम करेगा, लेकिन अपन सब न देख आज के दिन
दोनों पार्टियों के ये दोनों नेता टिकटों पर लड़ रहे हैं। एक मिंडा लड़ रहा है और एक ये लड़ रहा है। दोनों के निशानों पर अपना खून, अपनी शहादत, अपनी बेइज्जती। ये भाई खड़े हैं दरियाला से। आज तो न्यूक में है कि माफ़ कर दो, और कड़े के यहाँ भी बात है ये वजह नहीं हुई। फार्म भरे न्यू कहा अगर मेरे पे गलती होगी माफ़ कर दियो। ये पे भी जलाल पर बतावे हैं कि किसी नौजवान ने सवाल पूछ लिया जी आप अंधे क्यों नहीं, दुख सुख में भी 40,000 पर्ची दी थी। पूछेंगे मैं लोग तो बोला 80 साल दिखावा गना और बोला राजनीति करनी आवा है, मैंने वोट देनी दे दिए ने अपना नहीं कवा है भाई आज भी हम कहावे है रहे। याद करियो एक कुर्सी बिछा कर दे और उस पर बैठ के चाहे कितना बड़ा उम्मीदवारी बड़ा होता हमारा, कितना बड़ा 36 बिरादरी का किसी जाति का रिप्रेजेंटेटिव होता, किसी जाति का पदाधिकारी होता, भाई खड़े खड़े रहा कर दे और पिंडिया दुखन लाग जाती तो जुतिया में बैठ जाओ। अगर बात करूँ आज की, आज ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कौन सा काम कर दिया भाई? जीत में रोजगार के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। कोई अच्छा अफसर यहाँ बदली नहीं कराना चाहता, कोई अच्छा डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहता। आ रहे एक छोटी ही चोट सिर पर लाग जाए तो भाई रेफर टू दिल्ली, रेफर टू रोहतक, रेफर टू शाह, इतने रास्ते बदल हमारा भाई। अगर बात करूँ आज नौजवानों, इस बात का बदला लेने का समय आ गया और बदला लेने के लिए कोई तीर तलवार की जरूरत नहीं होती, वोट की जरूरत होती है, बटन दबाने की जरूरत होती है। 7वें नंबर पर जब आपके भाई का नाम दिखेगा तो वहाँ प्रदीप सिंह लिखा पाएगा। एक जिम्मेवारी जरूर ला के जाऊँ तारीख, हमारे बड़े बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, आज़ाद उम्मीदवार का चुनाव निशान बार बार बताना होया करे, बार बार दिखाना होया करे, बार बार वोटर को बताना होया करे। आप सभी नौजवान साथी, वो तो हमने खूब चुनाव लड़े और लड़वाए हैं। मुस्तैदी एक एक वोट भुगतान खातर 5 बजे तक अपनी आखिरी वोट भुगतवा देना। इस बार इन दोनों से छुटकारा चाहिए। एक उंगली का 2 सांप मरा है, लाठी का मरा है नहीं, 2 एक बटन दोनों एक भूमि में है, थोड़ा ही खत्म हो जाएगा। और भाई मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि एक डोगे की खोद मार के काम ले सके, बुजुर्ग बाम मरोड़ के काम ले सकते हैं। आप नौजवान कंधा पकड़ करके मुझे फैसला बदल सकते हैं। मैं तो इतना कह के आज आपको ये चुनाव आपकी जोड़ी में डाल के जाऊँ। अपने 2 दिन रह गए, कल अपना रोड शो है। एक तरह से प्रार्थना करो हम रोड शो में जो भी भाई ट्रैक्टर लेके आवे ट्रैक्टर लेके आवे, नहीं तो साधन बता दियो, साधन भिजवाने का काम करेंगे। कर दियो ही बेफोन, क्योंकि टाइम ही नहीं बात बनेगी। और 9 बजे से लेट नहीं कर सकते, क्योंकि 5 बजे के बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 बजे का टाइम अपना एक स्टेडियम है नया बने हुआ, पूरे सभी साथी पहुंचना। और एक रिक्वेस्ट भी है, ट्रैक्टर जो है वो कोशिश करना बड़े आदमी चलावें, और हम सभी साथी डिसिप्लिन में पूरे 36 गामाकार कटली सुमाडा का एक बार अपना हाजिरी लगा दिया कि आप सभी ने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।